सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु प्रेमियों, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष में श्राद्ध इत्यादि पितरों के बारे में। कल मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, हम जो श्राद्ध करते हैं, अब जो तो इंसान मर चुका है, जो मर ही गया, उनको जो श्राद्ध कैसे हम एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, ब्राह्मण के द्वारा कैसे पहुंच जाएंगे उनको? तो उसके प्रश्न का मैं जो उत्तर है वो दे रहा हूँ कि शास्त्र कहता है कि इंसान में 3 गुण होते हैं। 3 गुणों के द्वारा ही जो सृष्टि की रचना हुई पूरी की पूरी, और हर इंसान में जो 3 गुण कभी ना कभी देखने को मिलते हैं। कभी कभी इंसान धार्मिक हो जाता है, सत्वगुण। अगर सत्वगुण इंसान में आ जाता है तो इंसान ज़्यादा धार्मिक हो जाता है। रजोगुण आ जाता है, इंसान ज़्यादा इच्छाओं के अधीन हो जाता है। और अगर तमोगुण आता है तो प्रमादी, आलस्य, क्रोध, भोग इत्यादि जो है, ये वासनाएं जो है इंसान में प्रवेश कर जाती हैं। अगर सत्वगुण की बात करें तो इससे देवताओं, अगर कोई इंसान सत्वगुण से भरपूर है और उसकी मृत्यु हो जाती है, सत्वगुण से भरा हुआ इंसान सत्वगुण अवस्था में अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसे देव योनि मिलती है। अगर रजोगुण में उसकी मृत्यु होती है, मनुष्य योनि मिलती है। और तमोगुण में अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसे नरक इत्यादि, पशु पक्षी, जानवर इत्यादियों की योनियों में जाना पड़ता है। तो शास्त्र में लिखा है कि जिसमें पाप पुण्य की जो कर्म है, पुण्य रूप जो संचय धन है, अगर वो ज़्यादा हो, पुण्य ज़्यादा हो तो देवलोक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। और अगर उसमें पाप और पुण्य दोनों बराबर हैं तो वो मानव योनि में जाएगा। और अगर उसके पाप ज़्यादा हैं तो वो पशु पक्षी इत्यादि नरकों में वो जाएगा, ऐसी योनि में जाएगा। तो हम अपने पितरों के उद्धार के लिए जो श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध मीन्स श्रद्धा। श्राद्ध के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, श्रद्धा के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। शास्त्र कहता है कि देवताओं से पहले पितरों की पूजा करनी जरूरी है, अनिवार्य है। इसलिए आपने सुना होगा कि किसी के पुत्र होता था हमारे राजाओं में, जैसे राम जी का जन्म हुआ था तो दशरथ जी ने नंदीमुख श्राद्ध किया था अपने पितरों, क्योंकि घर में पुत्र की प्राप्ति पितरों की कृपा से होती है, धन की बरकत होती है, नौकरी इत्यादि की जो सहूलत है वो हमको मिल जाती है, घर में सुख शांति रहती है, जिस पितरों की कृपा से होता है। जहाँ तक कि इंसान का शरीर का निर्माण भी करते भगवान हैं, लेकिन उसमें रोल जो है वो पितरों का होता है। पितृ इंसान के पुण्य इत्यादि पापों का भी वर्णन करते हैं, वो देखते हैं, वो हर जगह है, वो देखते हैं। अगर किसी के वंश में कोई पैदा हुआ और धर्म कार्य करता तो उसके पितर प्रसन्न होते हैं, उसके परिवार में से जो पितृ दोष है वो खत्म हो जाता है। और जो सुख संपदा से चाहे भरपूर हो, लेकिन अपने पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण छोड़ देता है। क्योंकि आज समाज इतना पढ़ लिख चुका है कि वो इन बातों को पखंड समझता है। वो सोचते हैं हमारे पुराने बुजुर्ग जो वो मूर्ख हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मर गया उसके लिए श्राद्ध कैसा करना भाई? ये तो सब ब्राह्मणों ने अपने पेट भरने के लिए बनाए हुए हैं। वो देखो, आज की जो स्टडी है वो धन कमाने के लिए है। इंसान इस विद्या से अपना कल्याण नहीं कर सकता। हाँ, कितना धन कमाना है ये विद्या ये सिखाती है। पहली जो विद्याएं, जो शास्त्र पढ़ाए जाते थे हमारे स्कूलों में, कहीं रामायण पढ़ाई जाती थी, कहीं महाभारत का, कहीं कोई भक्त का चरित्र होता था, कहीं भगवान का चरित्र होता था। आज की किताबों में, स्कूल की किताबों में पढ़ोगे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय धन कमाने के। आज की स्टडी वो है। इसलिए आज हम इन बातों को भूलते जा रहे हैं और हमारी कुंडलियों में पितृदोष जो है, काल सर्प योग जी ज़्यादा आ रहे हैं, दोष ज़्यादा आ रहे हैं। आज पढ़ा लिखा इंसान है उतना दुखी है, ज़्यादा धन कमा रहा है, रोगी है, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटलों की व्यवस्था हो गई, वृद्ध आश्रम की व्यवस्था हो गई, अनाथ आश्रम की व्यवस्था हो गई। लेकिन अच्छे संस्कार कैसे देने, कैसी है संस्कृति बच्चों के बीच में जानी, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। हमारे संत महात्मा लोग जोर जोर से व्यासपीठ पर बैठकर इन चीज़ों की ओर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, समझा रहे हैं
कि भाई बच्चों को अच्छे संस्कार दो, वृद्धाश्रम में मत भेजो। आज पिता के साथ जो तुम करोगे वो कल तुम्हारे साथ होगा। भीष्म पितामह जी को देखिए, पिता के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिया, अखंड ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया, और पिताजी ने, क्योंकि पिताजी की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ विवाह जो है पिताजी का करवा दिया। तो पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा देख, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, क्या तेरी इच्छा के बिना मृत्यु तुझको स्पर्श नहीं कर सकती। ये है पितरों का प्रताप। देव लोक से भी स्थान ऊपर पितरों का स्थान है। तो अगर हमारे जो पितृ हैं वो स्वर्ग में हैं, क्योंकि पिता, पितामह और पर पितामह, ये 3 पद होते हैं। 3 पदों पर जब तक वो पितर रहते हैं उनको भूख प्यास लगती है। तो हम जब श्राद्ध करते हैं तो पहले पिता का, फिर पितामह, फिर पर पितामह, इन तीनों का नाम और गोत्र बोलकर इनके प्रति जो पिंड अर्पण करते हैं। अगर वो स्वर्ग में है तो अमृत रूप में वो भोजन प्राप्त होता है, अगर हम ब्राह्मणों को करवाते हैं। और अगर वो मनुष्य योनि में है तो वही जो दिव्य पितर उसको ग्रहण करते हैं, वो उन्हें उस भोग में पहुंचा देते हैं। उनको जैसी चीज़ की अवस्था होती है वो चीज़ उनको वहाँ उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है। अगर वो जानवर योनि में होते हैं तो उन्हें यही श्राद्ध जो है, ये घास के रूप में, मांस के रूप में इत्यादि जैसी व्यवस्था हो सकती है, उनको वैसे रूप में ये मिल जाता है। अब बात करें गया जी में पिंडदान करने की, तो कईयों ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज हमने वहाँ पिंडदान किया और कहते हैं गया में श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध नहीं करते। मैं किसने बोला श्राद्ध नहीं करते? शास्त्रों में ये कहा गया कि गया जी की बहुत महिमा है, और गया जी में अगर एक बार पिंडदान कर दिया तो दोबारा पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात सत्य है। लेकिन श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन जो है ये करवाना ही पड़ता है, ये करवाना ही पड़ता है। ब्राह्मण भोजन तो आपको करवाना ही पड़ेगा। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि गया जी में पिंडदान करने के बाद आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। हाँ, ये लिखा है कि गया जी में अगर पिंडदान कर दिया तो दोबारा पिंडदान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्राद्ध तभी फलीभूत होते हैं अगर श्राद्ध में पहले पिंड करना पड़ता है, पहले पिंड दान करना पड़ता है, उसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाना पड़ता है, और फिर जो है उसके बाद गौ माता के लिए जाना कि सब कुछ ये निकालना पड़ता है, कुत्ते के लिए, कौवे के, और फिर उसके बाद जो है वो स्वयं भोजन ग्रहण करना पड़ता है। तो बहुत से नियम होते हैं, अगर नियमों के अनुसार चलते हैं तभी हमारे श्राद्ध जो हैं वो फलीभूत होते हैं। देव कार्य में कोई बिना संस्कार के ब्राह्मण भी चलेगा, किसी ने सीखा नहीं रखी वो पूजा करवा देगा, चलेगा। लेकिन श्राद्ध में ब्राह्मण की पहचान बड़ी परम आवश्यक है, किस समय में कैसे करना है। मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि गया जी में अगर पिंडदान कर दिए तो उसके बाद भी श्राद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। ये शास्त्रों में लिखा है कि गया जी में पिंडदान करने के बाद भी श्राद्धों में ब्राह्मण को भोजन इत्यादि जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए कोई भी व्रत, कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती, कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती, कोई भी व्रत संपन्न नहीं होता, कोई भी श्राद्ध संपन्न नहीं होता। तो प्रिय बंधु, ये थी आज की वीडियो और प्रश्नों के उत्तर। तो आने वाली जो वीडियो है उसमें भी आपके अगर कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट के द्वारा जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जो आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। और साथ में यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरे आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने जो पहले बताया कि श्राद्ध का समय कुतुब मुहूर्त अर्थात दोपहर 12 बजे का होता है। ब्राह्मण को 12 बजे भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण नहीं मिलता तो भांजे को, नाती को, दामाद को आप भोजन करवा सकते हो, और वो भी नहीं अगर उपलब्ध होता तो गौ माता को पितृपक्ष में पितरों के प्रति दान जो है वो गौ माता के प्रति आप कर सकते हैं। गौ माता को घास डाल सकते हैं, और गौ माता को घास डालने से आपके पितृदोष हैं वो दूर हो जाएंगे। अगर आप पिंडदान करते हो तो वो पिंडों को आप जल में विसर्जन कर सकते हो, जहाँ अग्नि यज्ञ में उसको होम दे सकते हो, ये हो सकता है। तो प्रिय बंधु, आज के लिए इतना ही। सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।